भारत देश के सभी नागरिक बंधुओं को मंदसौर से अशोक सर का सादर नमस्कार। नागरिक बंधुओं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब कई सारे गुणों का समावेश होता है तो उसे परिवार और समाज में या शासकीय सेवा में मान्यता मिलती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी पहचान होती है। लेकिन यदि हमने अपने व्यक्तित्व में कुछ कमी रखी है तो हम वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा परिवार और समाज में नहीं पा पाते हैं जिसकी हमें अपेक्षा रहती है। व्यक्तित्व के गुणों में एक गुण वेशभूषा का भी शामिल है। यदि हमारी वेशभूषा सादगी की है, सलीके की है, अनुशासित है, तो उसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ता है और हमें महत्व मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, पहचान मिलती है। एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, एक पोस्टमैन है, एक इंजीनियर है, एक शिक्षक है, एक वकील है, एक व्यापारी है। इन सब की अपनी वेशभूषा होती है। उसी वेशभूषा में यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वे सफल भी होते हैं और उनको महत्व भी मिलता है। आइए जानते हैं वेशभूषा का क्या महत्व होता है। आचरण संहिता के पालन के लिए हम जिस काम को करते हैं उस काम की आचार संहिता होती है, आचरण संहिता होती है। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, सबकी आचरण संहिता है। आचरण संहिता वेशभूषा की होती है, आचरण संहिता हमारे काम की होती है। आचरण संहिता हम जिस काम को करें उस काम में हम कितनी ईमानदारी से उस काम को करते हैं उसकी होती है। और यदि हमने वेशभूषा का पालन किया, व्यवस्थित वेशभूषा पहनी हमारे पेशे के अनुरूप, तो हमें उस काम में सफलता मिलती है, अनुशासन झलकता है और हमें महत्व भी मिलता है। दूसरा है कर्तव्यों का बोध। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे कर्तव्य निश्चित होते हैं। हमें उन कर्तव्यों का बोध होता है यदि हम वेशभूषा पहनकर अपने काम को करते हैं। एक शिक्षक है, यदि उसने अपनी वेशभूषा पहनी है, एक डॉक्टर यदि उसने अपनी वेशभूषा पहनी है, एक वकील है यदि उसने अपनी वेशभूषा पहनी है, तो उसे इस बात का बोध होगा कि मुझे अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि वेशभूषा नहीं पहनी है तो उसकी कोई पहचान नहीं है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे न भी करे। लेकिन यदि वेशभूषा पहनी है तो समाज भी आपसे अपेक्षा करेगा कि आपके जो कर्तव्य हैं, आपके पद के, उन कर्तव्यों का आप पालन करें। तीसरा, सामाजिक समानता के लिए वेशभूषा का सामाजिक समानता में बड़ा महत्व है। अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटती है वेशभूषा। यदि एक व्यक्ति बहुत तड़क भड़क महंगे कपड़े पहनता है लेकिन उसके साथ में काम करने वाला व्यक्ति जो सलीके से रहता है, साधारण कपड़े पहनता है, तो उनके बीच में आर्थिक और सामाजिक खाई दिखाई देगी और वह खाई कहीं ना कहीं हमारे कर्तव्य बोध में बाधक बनती है। तो यदि सामाजिक समानता लाना है, आर्थिक समानता लाना है, तो हमें वेशभूषा पहनना चाहिए। पेशे के अनुरूप पहचान के लिए हमारा जो पेशा है उस पेशे की एक पहचान होती है और उस पहचान के अनुरूप ही हमको वेशभूषा पहनने की आवश्यकता होती है। यदि एक डॉक्टर ने अपनी वेशभूषा को ठीक नहीं पहना, एक अधिकारी ने अपनी वेशभूषा को ठीक नहीं पहना, एक शिक्षक ने अपनी वेशभूषा को अपने पेशे के अनुरूप नहीं रखा, तो उसको वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान नहीं मिल पाता, वो पहचान नहीं मिल पाती है जो उस पेशे के अनुरूप होना चाहिए। तो पेशा हम कुछ भी करें, लेकिन यदि हमने उस पेशे के लिए जो निर्धारित वेशभूषा उसको पहना, उसके आचरण संहिता का पालन किया, तो निश्चित रूप से हमको मान सम्मान प्राप्त होता है। सहजता का अनुरूप जब हम अच्छी वेशभूषा पहनते हैं, पेशे के अनुरूप वेशभूषा पहनते हैं, सादगीपूर्ण वेशभूषा पहनते हैं, तो हम सहज भी रहते हैं। यदि हमने तड़क भड़क वेशभूषा पहन ली, महंगी वेशभूषा पहन ली, पद के अनुरूप वेशभूषा नहीं पहनी, अधिक टाइट कपड़े पहन लिए, अधिक दिखावटी कपड़े पहन लिए,
तो हम सहजता का अनुभव नहीं करते हैं, और जब हम सहजता का अनुभव नहीं करते हैं तो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं। अनुशासन हमारे जीवन से कोसों दूर चला जाता है। अगला है कम खर्च। हमारी जो वेशभूषा होती है, उस वेशभूषा को यदि हम पहनेंगे तो उस पर खर्च भी कम होता है। उसको साफ रखने में, धोने में, संभालने में सुविधा रहती है। और यदि हमने तड़क भड़क कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने, तो हमारे बजट को वो ड्रेस गड़बड़ा सकती है। तो हमारा कम खर्च में, मितव्यतापूर्ण खर्च में हम अपनी वेशभूषा को बनवा सकते हैं और उसको पहन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। यदि हमने सलीके की वेशभूषा पहनी, ढीले कपड़े पहने, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। अधिक टाइट कपड़े हमें बीमार कर सकते हैं, हमें शुद्ध हवा, वायु ग्रहण करने से रोक सकते हैं। और यदि हमारी वेशभूषा सादगीपूर्ण रही तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। पद की गरिमा के लिए, हर पद की अपनी गरिमा होती है, और उस गरिमा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उसका आचरण उस पद के अनुरूप होना चाहिए, उसकी वेशभूषा उस पद के अनुरूप होना चाहिए, उसकी वाणी उस पद के अनुरूप होना चाहिए, उसका व्यक्तियों के साथ मिलना जुलना, व्यक्तियों से बातचीत करना उस पद के अनुरूप होना चाहिए, ताकि उस पद की गरिमा रहे। यदि एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर, एक शिक्षक है, यदि एक अधिकारी है, वो अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखे बिना उटपटांग वेशभूषा अपनी पहनता है, वेशभूषा रखता है, तो ऐसी दशा में उस पद को वो सुशोभित नहीं कर पाता है। और पद संविधान के द्वारा निर्मित किया गया है, फिर चाहे वो व्यापारी का हो, चाहे वो सेल्समैन का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे वकील का हो, चाहे प्रबंधक का हो, हर पद में संविधान का पालन हमको करना है। और संविधान हमें ये कहता है कि हमें ऐसी वेशभूषा पहनना है जिससे पद की गरिमा रहे, जिससे हम अपने अच्छे आचरण का प्रदर्शन कर सकें, ऐसी वेशभूषा हमको पहनना है। तो मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करें, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप राजनेता हैं, चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपकी वेशभूषा सलीके की होना चाहिए, सादगीपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि आपके व्यक्तित्व से अनुशासन का मैसेज निकले, आपके व्यक्तित्व से पद की गरिमा का मैसेज निकले। और जब आप अनुशासित होंगे तो आपको वो मान और सम्मान भी मिलेगा, जिस मान और सम्मान की आप समाज से और शासकीय कर्तव्य में अपेक्षा रखते हैं, वो सम्मान भी आपको मिलेगा। एक बार फिर से मैं सभी को रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।